वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की गाथा। झांसी की रानी 1867 का साल था, जब भारत की धरती अंग्रेजों की साजिशों से कांप रही थी। पर इसी धरती पर एक ऐसी नारी जन्मी थी जिसने अपने साहस, बुद्धि और बलिदान से इतिहास की धारा ही बदल दी। वो थीं रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की शेरनी मनुबाई, जो बाद में लक्ष्मीबाई बनी। बचपन से ही तलवार, घुड़सवारी और युद्ध कौशल में निपुण थीं। वो गुड़ियों से नहीं, तलवारों से खेलती थीं। विवाह हुआ झांसी के राजा गंगाधर राव से और झांसी की रानी बन गईं। सब कुछ शांत चल रहा था, लेकिन तभी अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू कर दिया। उन्होंने कहा कि चूंकि रानी का कोई जैविक उत्तराधिकारी नहीं है, इसलिए झांसी अब अंग्रेजों की होगी। पर रानी ने दो टूक कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यहीं से शुरू होती है उस क्रांति की आग, जिसमें एक स्त्री ने पूरे साम्राज्य के सामने चुनौती खड़ी कर दी। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने महल को किले में बदल दिया, वीर सैनिकों की सेना बनाई। तांत्या टोपे, नाना साहेब जैसे योद्धाओं के साथ मिलकर आजादी की जंग छेड़ दी। घोड़े बादल पर सवार, तलवार दोनों हाथों में लिए, रानी लक्ष्मीबाई युद्ध भूमि में कूद पड़ी। अंग्रेजों ने चारों तरफ से झांसी को घेर लिया, लेकिन रानी ने हार नहीं मानी। अपने बच्चे को पीठ पर बांधकर युद्ध किया। ऐसी वीरता शायद ही इतिहास में किसी ने देखी हो। गोला बारूद की बारिश, तोपों की गड़गड़ाहट और तलवारों की चमक के बीच एक नारी दुर्गा बनकर लड़ी। जब झांसी की दीवारें टूट गईं, तब भी रानी ने हार नहीं मानी। वो कालपी की ओर चली, वहां से ग्वालियर की ओर, जहां उन्होंने दोबारा मोर्चा संभाला। अंग्रेजों को उनके हौसले से डर लगने लगा, लेकिन हर कहानी का अंत होता है। 18 जून 1888 को ग्वालियर के मैदान में लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुईं। पर वो हार कर नहीं मरीं, वो लड़ते लड़ते अमर हो गईं। अंग्रेज जनरल ह्यू रोज ने भी कहा था, रानी लक्ष्मीबाई दुनिया की सबसे बहादुर औरतों में से एक थीं। आज भी जब देशभक्ति की बात होती है, तो झांसी की रानी की गूंज हर दिल में सुनाई देती है। वो सिर्फ रानी नहीं थीं, वो एक विचार थीं कि एक नारी भी क्रांति की मशाल बन सकती है।